हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उद्यम बैच 2024 और 25 में इंग्लिश का एक नया चैप्टर। और आज हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी को एक और बार बहुत बहुत स्वागत है उद्यम बैच 2024 और 25 के अंदर। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। आज फुल चैप्टर हम कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर देख लेंगे भाई साहब। तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आज क्या टॉपिक हम कवर करेंगे? आज फुल चैप्टर द चैप्टर 1 इंग्लिश पूरा कंप्लीट होगा। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पूरा आज हम कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो के अंदर। माइकल मोरपुगो, ये माइकल मोरपुगो इस चैप्टर के ऑथर हैं, ऑथर ऑफ बेस्ट, जो कि ऑथर है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। इस चैप्टर के ये कौन है मेरे? इस चैप्टर के ये ऑथर, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? क्या है? माइकल मोरपुगो, मोरपुगो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। ठीक है, देखिए जो कहानी है, ये जो स्टोरी है जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, इसकी जो शुरुआत बिगिंस की यानी जो शुरुआत होती है वो ऑथर माइकल मोरपुगो से होती है, जो कि एक मन बना रहे थे, एक डिसीजन ले रहे थे, यानी एक बहुत उलझन में थे। क्या मुझे इस पुराने ओल्ड टॉप डेस्क को खरीदना चाहिए? एक डेस्क एक टेबल है, एक डेस्क है, डेस्क एक टेबल की तरह ही चीज़ें मान सकते हो। एक ओल्ड टॉप, एक ओल्ड रोल टॉप, उसका ऊपर वाला गोल था इसलिए उसको रोल कहा जा रहा है। रोल टॉप डेस्क को वो खरीदना चाहते थे या नहीं चाहते थे, उसके ऊपर डिसीजन बना रहे थे, एक मन बना रहे थे क्या इसको मैं खरीदूं या फिर ना खरीदूं। ठीक, और जो रोल टॉप डेस्क था, ये जो डेस्क था ये बहुत ही ख़राब हालत में था, बहुत बेकार हालत में था, बहुत बैड कंडीशन में था। क्या था? जो माइकल मोरपुगो हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, जो कि एक कन्फ्यूज़न में थे, क्या मुझे इस ख़राब कंडीशन वाले, बैड कंडीशन वाले ओल्ड रोल टॉप डेस्क को खरीदना चाहिए या ना। ठीक, वो उसको लेने के लिए बहुत समय से सोच रहे, ही हार्ड लॉन्ग्ड फॉर वन, वो उसके लिए बहुत दिन से चाह रहे थे, उसको चाह रहे थे इस टेबल को मुझे मिल जाए भाई साहब। बहुत दिन से, बहुत लॉन्ग टाइम से उसको चाहिए था कि भाई ये टेबल मुझे मिल जाए। और उनका जो कॉन्फिडेंट था, उनका कॉन्फिडेंट ये था इस ख़राब कंडीशन वाले ओल्ड रोल टॉप डेस्क को लेंगे और उसको रीस्टोर करेंगे, यानी उसको फिर से वो जिस स्थान में था, जिस प्रकार से पहले, यानी उसको बैड कंडीशन से गुड कंडीशन में वो कन्वर्ट कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे। और उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनका आत्मविश्वास बहुत ऊपर था उस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, उस डेस्क को वो अपने घर में लाए, अपने होम यानी अपने घर में ले आए, और उन्होंने उसको उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। किस दिन? उन्होंने उसके ऊपर उसको रीस्टोर वाला करने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम, उसको नए कंडीशन में लाने का जो काम, वो क्रिसमस के ईव के दिन किया। क्रिसमस के ईव के दिन, क्रिसमस ईव कब होता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, उसके पहला दिन जो 24 होता है उसी को हम क्रिसमस ईव कहते हैं। तो वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, उसी रोल टॉप डेस्क के अंदर उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉअर मिलता है। और उस सीक्रेट ड्रॉअर को जब वो खींचते हैं, उसको जब देखते क्या है इसके अंदर, तो उसके अंदर उनको एक लेटर मिलता है। और उस लेटर में एक लड़की का नाम लिखा होता है, कि औरत का नाम लिखा होता है, यानी कि वुमेन का नाम लिखा होता है, जिसका नाम क्या है? कोनी। यानी वो जो लेटर किसके पास आया था? वो जो लेटर था वो एक औरत, एक वुमेन के पास आया था जिसका नाम था कोनी। उसको किसने भेजा था? उसको भेजा था कोनी को, उसको उस लेटर को कोनी को भेजा था किसने? कोनी के हस्बैंड ने। कोनी के हस्बैंड का नाम क्या है? जिम। क्या है उसका नाम? जिम है। क्या है उसका नाम? जिम।
और उसमें क्या लिखा था, उस सीक्रेट ड्रॉर का जो उसने खोल दिया, उस रोल टॉप डेस्क के, जो कि बहुत बुरी हालत में था, उसको खोलने से उन्हें एक लेटर मिला। उस लेटर में एक वोमेन का नाम लिखा था, यानी कि औरत का नाम लिखा, जिसका नाम था कोनी, और उसको लिखा गया था जिम के द्वारा। हालांकि जिम का पूरा नाम है जिम मैकपर्सन। इस चैप्टर में जो जिम का नाम है वो जिम मैकपर्सन है पूरा नाम, बट यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है जिम। जिम कोनी का पति था, हस्बैंड था, ठीक। और ये कहा गया था, क्या कहा गया था उसमें से, ये कहा गया था कि ये पूरा लास्ट लेटर है ये। इट वाज हिज लास्ट लेटर एंड वाज डेटेड December 26, 1914। यहाँ पर जिम ने कहा था कि ये जो लेटर वो लिख रहा है ये उसकी तरफ से लास्ट लेटर है। लास्ट लेटर यानी उसके बाद वो लेटर नहीं लिख सकता। इसका मतलब हाइदर उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर एक सिंबलाइज किया जा रहा है, कंट्राडिक्शन हम कह रहे हैं, या फिर अजम्पशन में ले सकते हैं कि ये उसका लास्ट लेटर है, यानी इसके बाद वो लेटर लिख ही नहीं सकता। अगर वो लेटर नहीं लिख सकता तो वो कोई बैड कंडीशन में वहाँ से नहीं आ पा रहा हो, या फिर उसकी डेथ हो गई है। ये अजम्पशन है, ठीक। ये स्टोरी में लिखा नहीं, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं हम। और कहा जा रहा है, हालांकि आप इसको अज्यूम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कहा जा रहा है कि इस लेटर में कि जिम कह रहा है अपनी वाइफ कोनी को कि ये मेरा लास्ट लेटर है, इसके बाद मैं शायद लेटर ना भी लिख सकूं। और वहाँ पर जो डेट लिखा गया था वो लिखा गया था December 26, 1914। क्या लिखा गया था, 1914, याद रखना, 1914, December 26, 1914, यानी क्रिसमस के आगे वाले दिन 25 को है, क्या 25 तारीख को है क्रिसमस। क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर 1914 को ये हुआ था। उस दिन उसने ये लेटर लिखा था किसको, अपनी वाइफ कोनी को, बताते हुए कि ये मेरा आखिरी लेटर है, आखिरी संदेश है। देखिए कहा जा रहा है कि ये 1914 के समय क्या हो रहा था, बताना जरा। 1914 के समय क्या हो रहा था, क्या हो रहा था? मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। बताओ गेस करो, कोई भाई एक गेस करो, 1914 में क्या हुआ था? अरे भाई बताओ। क्या हुआ था 1914 को? बताओ भाई साहब। क्या हुआ था 1914 को? मारते हैं 19 दिसंबर 26। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था मेरे यार? दिसंबर 1914 को उसमें वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर का समय कितना था, वर्ल्ड वॉर का जो समय था वो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चल रहा था मेरे यार। याद नहीं था? नहीं था भाई, क्या भाई सब तुम्हें याद नहीं, याद रखना पड़ेगा ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो वर्ल्ड वॉर 1 का समय जो था 1914 से 1918 का था। और उस कहा जा रहा है ये जो लेटर है इसको लिखा गया था, इस लेटर को लिखा गया था युद्ध के समय, वॉर टाइम में लिखा गया था। और वॉर किस किस के बीच में हो रहा था? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में जो लफड़ा चल रहा था भाई साहब, जो वॉर चल रहा था, उसी बीच में जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा है, और कहते हुए कि ये मेरा आखिरी लेटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ एनलिस्ट की गई है, यहाँ पर और कुछ चीज़ें बताई गई है। देखिए ये तो बताया गया ये मेरी आखिरी लेटर है, ठीक है, ये तो बताया गया है कि ये मेरा आखिरी लेटर है, इसके बाद मैं शायद लेटर ना लिख सकूँ। जिम के साथ क्या हुआ है वो शायद हमें चैप्टर के एंड में ना पता चले, कुछ अजम्पशंस बताएंगे आपको, वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए और वहाँ पर तो उसने कहा मेरा ये लास्ट लेटर है, उसके साथ साथ जिम ने कुछ और चीज़ें यहाँ एनकाउंटर की और चीज़ें बताई। क्या बताई? उसने एनलिस्ट किया कुछ और भी चीज़ें, यानी उस दिन, यानी जो क्रिसमस के दिन, यानी वो 26 को लिख रहा है, तो 24 तारीख और 25 तारीख यानी क्रिसमस ईव, और क्रिसमस का दिन जा चुका है, तो क्रिसमस के दिन कुछ हुआ होगा ना, तो क्या हुआ होगा वो वहाँ बता रहा है। वो बता रहा है उस दिन में क्रिसमस और क्रिसमस के ईव में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या सीरीज हुई है इवेंट्स की, वो बता रहा है। वो कह रहा है जो 1914 के क्रिसमस के दिन
क्रिसमस के डे पर क्या हुआ था, बहुत ही वंडरफुल थिंग्स हुई थी, बहुत बेहतरीन चीज़ें हुई थी, बहुत बढ़िया चीज़ें हुई थी। ये जिम कह रहा था। इन द वर्ड्स ऑफ जिम, जिन के हिसाब से दिसंबर 1914 के उस क्रिसमस डे के दिन बहुत वंडरफुल थिंग्स, बहुत अमेजिंग थिंग्स, बहुत बेहतरीन थिंग्स ऑकर हुए थे, और वो उस चीज़ में डील कर रहा था, उसके साथ वो भी इंजॉय कर रहा था। उसने लिखा था किस प्रकार से दो आर्मीज, किस प्रकार से जर्मनी आर्मी और ब्रिटेन की आर्मी एक साथ आके सेलिब्रेट करते हैं इस क्रिसमस के डे को। हालांकि जो जर्मनी है और जो ब्रिटेन है, जर्मनी है या ब्रिटेन है, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनिमी नेशन से, दुश्मन देश हैं। ये उसके साथ लड़ता है, ये उसके साथ लड़ता है, हर वक्त लड़ते रहते हैं। और उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था मेरे यहाँ, उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था। और वो एनिमी नेशन से, वो किसी के साथ वो कभी दोस्त नहीं बन सकते, वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते उस समय। बट हालांकि उस दुश्मनी को उन्होंने भुला के उस क्रिसमस के दिन एक साथ आके उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। वो भूल गए थे उनके अंदर जो डिफरेंसेस थे, उनके अंदर जो भेदभाव थे, उसको वो भूल चुके थे पूरी तरीके से, या फिर कुछ पल के लिए, फॉर ए वाइल एंड फॉर दैट टाइम, यानी कुछ पल के लिए वो भूल चुके थे उसको। उन्होंने रियलाइज किया जब वो एक साथ आके टुगेदर द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, ये भूल कर कि वो उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग है। बट वहाँ पर जब उन्होंने एक साथ आके वो सेलिब्रेट किया, तो उन्होंने वहाँ महसूस किया, ये रियलाइज़ हुआ कि हम में तो बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन हैं, हम तो एक हैं मेरे यार, हम तो एक हैं मेरे यार। उन्होंने स्नैप्स किया, उन्होंने ये स्नैप्स क्या होता है, सचाप्स या फिर सनाप्स, ये सनाप्स क्या होता है मेरे यार, या सचनाप्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली उनके एरिया का कुछ खाना, जैसे हम यहाँ खाते हैं, क्या हम यहाँ खाते हैं, हम यहाँ पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उस समय का वो सारी चीज़ें मान लो। सॉजेस खाए, सॉजेस, स्नैप्स खाए, सॉजेस खाए, रम पिए भाई साहब, रम भी उन्होंने पिया, सॉजेस खाए, सैजेस खाए, उन्हें सचैप्स खाए, उन्होंने रम पिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने एंजॉय कर। भाई पार्टी तो हम यहाँ पार्टी में थम्सअप पीते हैं, केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पेटीज़ खाते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें खाई यार, और क्या। जो दोनों ही ऑफिसर थे, जिन अपने पलटन का ऑफिसर था, एक था हैंस वोल्फ, वो अपने पलटन का ऑफिसर था, उनके बीच में बड़ी अच्छी बॉन्ड सी बन गई थी, अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। वो चिट चैट कर रहे थे, यानी बातें कर रहे थे मस्त मस्त। तभी क्या हुआ, उन्होंने अपने बोथ ऑफ द कंट्रीज के व्यू को देखा, उन दोनों के, जिम ने और हैंस वोल्फ ने, दोनों ने ही अपने कंट्रीज़ के व्यूज़ को देखा और सोचा कि हमें नेगोशिएट करना चाहिए, हमें पीस करनी चाहिए, हमें पीस की तरफ बढ़नी चाहिए, हमें एक नेगोशिएट करनी चाहिए। और इस दिन को हमें अब कन्फ्लिक्ट में ना लड़कर हमें इस दिन को फुटबॉल और क्रिकेट खेल के बिताना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सोल्जर्स ने उस दिन पूरा फुटबॉल खेला, उस दिन पूरे दिन उन्होंने ड्रिंक्स, बहुत सारे खाना खाए, फूड्स, ड्रिंक्स लिए, और ये सभी ख़त्म हो गया। धीरे धीरे खाना खाना और ड्रिंक्स पीना सब खत्म हो गया। अब समय क्या था, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको कहाँ समझाऊँ, कहाँ पेज ही तो नहीं है, यहाँ समझ आता हूँ। ये जर्मनी का एरिया है, ये ब्रिटेन का एरिया है, मान लो इसको ऐसे मान लेते हैं। ये वाला पार्ट जर्मनी का है, ये वाला पार्ट ब्रिटेन का, ये वाला पार्ट ब्रिटेन का, ये जर्मनी का। ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर ब्रिटेन का बंदा यहाँ आ जाए तो ये इसको फायर कर देंगे, या तो जर्मनी का बंदा अगर यहाँ आ जाए तो ब्रिटेन वाले इसको फायर कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं नो मैन्स लैंड। यहाँ पर किसी आदमी का यह लैंड नहीं है, नो मैन्स लैंड। ये किसी आदमी का लैंड नहीं है, या फिर किसी का भी लैंड नहीं है। ब्रिटेन का लैंड है, ना जर्मनी का लैंड है। इट इज़ ऑल्सो टाइप, ये आप बॉर्डर कह सकते हो, ये बॉर्डर है ऐसा, एक रोड उनका बॉर्डर है, ये पूरा जो रोड है ये उनका एक बॉर्डर है, ये एरिया। तो उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन क्रिसमस के दिन था, ये जर्मनी वाले यहाँ आए थे, ब्रिटेन वाले यहाँ आए थे, और दोनों ने मिलकर यहाँ क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, हर चीज़ खेला जो वहाँ उस दिन एंजॉय करने वाले थे। ठीक, और वो जिस दिन ख़त्म होने वाला था, जिस दिन वो खाना पीना
पानी पीना, रम पीना, सो जैसे स्नाने से ये सब खाना ख़त्म हो गया। अब समय था कि जर्मनी को अपने एरिया में जाना था, अपने ट्रेंच में जाना था, और ब्रिटेन को अपने ट्रेंच में जाना था। ठीक, आइए, अब ये समय था कि उन सभी को अपने ट्रेंजेस में जाना है, यानी अपने कंट्रीज़ में जाना है। उस रात उन सभी ने क्रिसमस कैरोल्स, यानी क्रिसमस पे जो गाने गाते हैं उसको क्रिसमस कैरोल्स भी एक्सचेंज किए। और वहीं पर ये आज जिम टेल्स कोनी अबाउट द डे इन हिज लेटर, इस बारे में यानी उस दिन उन्होंने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया, इस चीज़ को जिम ने बताया। इस चीज़ को जिम ने बताया। किसको भाई साहब, किसको बताया? जिम को। जिम जिम ने अपनी वाइफ को उस दिन क्या क्या हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था क्रिसमस के दिन, वो बताया था पूरे अपनी वाइफ को उस लेटर में। अपनी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम क्या था? कोनी था भाई, कोनी। क्या था, क्या था उसका नाम? कोनी। यहाँ आपका ये बच्चों को डाउट आता है, सर जिम था वो कहाँ का था? देखिए जो जिम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वर्ल्ड वार को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों का डाउट होता है भाई, पूछते हैं सर क्या बताया। देखिए जो जिम था ये कैप्टन था। किसका? कैप्टन ऑफ, क्या भाई? कैप्टन था किसका? ब्रिटिश आर्मी का। तो ब्रिटेन से ये था। तो ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन कौन था? जिम। और ये जो हैंस ओल्फ, ये जो हैंस ओल्फ यहाँ लिखा गया है, ये जर्मनी का कैप्टन था। ठीक। और जिम की वाइफ का नाम कोनी था। जब वो आर्मी में नहीं आया था, यानी ये वॉर से पहले, देखिए ये आर्मी लोग हैं, आर्मी ऑफिसर, तो हर समय तो युद्ध नहीं होता है। तो जिस समय ये आर्मी में नहीं था या फिर इस वॉर टाइम नहीं था, उससे पहले वो अपने डोरसेट, इंग्लैंड, ब्रिटिश के अंदर एक जगह है इंग्लैंड, ब्रिटिश देश है, उसके अंदर एक, सॉरी इंग्लैंड, इंग्लैंड एक एरिया है इंग्लैंड। इंग्लैंड के वेस्ट में एक जगह है डोरसेट, नाम है डोरसेट। उस डोरसेट में वो एक स्कूल टीचर था, एक स्कूल टीचर था। जो जिम था, जो ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था, वो पहले उस वॉर टाइम से पहले इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, इसका नाम डोरसेट, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक जगह है डोरसेट, उसमें स्कूल टीचर का काम करता था, स्कूल टीचर का काम करता था। ठीक है, क्लियर है। और यही जो हैंस ओल्फ था वो कहाँ से था? जर्मनी से था। जो हैंस ओल्फ था वो जर्मनी से था मेरे यार। वो क्या करता था? वो क्या करता था? वो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। किस दिन? किस दिन भाई? वर्ल्ड वॉर के समय के दिन, वर्ल्ड वॉर 1 के समय वो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। देखिए ये जो हमारा जिम था ये डोरसेट के इंग्लैंड से था। वही हैंस ओल्फ वॉर टाइम से पहले डसेल ड्रॉफ में रहता था। कहाँ रहता था? डसेल ड्रॉफ। ठीक है। और डसेल ड्रॉफ में वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजा रहा था। ठीक, ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। तो पूरे क्रिसमस के बारे में जिम अपनी वाइफ कोनी को बताता है क्या क्या उस दिन में हुआ उस लेटर के अंदर। और जो लेटर है वो सोचता है, जिम ने तो भेज दिया लेटर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और वो सोचता है शायद ये जो लेटर है वो कोनी के पास पहुंच चुका होगा। तभी हमारे जो ऑथर है उनको उस एड्रेस मिलता है, वहाँ पर हमारे जो ऑथर को वहाँ क्या मिलता है? एक एड्रेस मिलता है, एनवलप में मेंशन हुआ एक एड्रेस मिलता है। और वो डिस्कवर करते हैं कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये कोनी का है, और ये बैड कंडीशन में यानी जल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोनी का घर भी जल गया हो। जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कोनी के घर जाके वो पहुँचे, उन्होंने देखा कि भाई साहब कोनी का जो घर है वो पूरी तरह से बंट हो चुका है। क्या हो चुका है? जल चुका है, क्योंकि वो जो टेबल है वो वहीं से ही आया है,
कोनी के घर से ही आया है, और आइदर ये जो खराब कंडीशन में है, जल गया है पूरा रोल्ट ऑफ डेस्क। क्यों? क्योंकि पूरा घर ही तो जल गया है। ठीक। उन्होंने सोचा भाई साहब कोनी कहाँ है, कोनी बची है कि नहीं, तो वो वहाँ से पता लगता है, उन्हें पता लगता है भाई यहाँ पर इस घर में अचानक ही आग लगी। और हॉस्पिटल वालों ने भाई साहब, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल बुला के कोनी को वहाँ भेज दिया। और कोनी अभी है किसी सेंटर में, किसी ओल्ड होम के सेंटर में अभी है। तो वो जाके वहाँ कोनी से मिलते हैं, और कोनी जो कि 101 ईयर ओल्ड लेडी, भाई साहब 101 कोनी की एज है, 101 कोनी की एज है। इसका मतलब जिम कहाँ है? जिम है या नहीं, आप सोचो। वो कहाँ रहते हुए? एक नर्सिंग होम में रहती है। कौन? कोनी रहती है। जब हमारे ऑथर माइकल मोरपुगो पहुंचे नर्सिंग होम, उन्होंने उस लेटर को कोनी को दिया, तो कोनी ने उसको पढ़ के उसके मन में जो प्रफुल्लता भाव आई, जो प्रसन्नता की भाव आई, जो जॉयफुलनेस उसके अंदर आई, उसको रीड करके उस लेटर को, और उन्होंने क्या सोचा पता है? उन्होंने हमारे ऑथर को ही उनका जिम मान लिया। भाई 101 साल की बुढ़ी हो चुकी है भाई साहब, दिमाग तो काम नहीं कर रहा भाई, एज हो चुका है ना, बहुत साल हो चुका है, बहुत साल। 101 साल की ओल्ड लेडी हो चुकी है भाई साहब। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जब उसको पढ़ा, चश्मा लगा के पढ़ा, और सोचा कि जो जिम है यही मेरा, ये जो ऑथर है माइकल, यही मेरे पति हैं जिम। और उसने मिसअंडरस्टूड किया ऑथर को, कि उन्होंने सोचा कि जो मेरे ऑथर है ये मेरा पति जिम है। और वहीं पर उसने कहा कि जो लेटर है और तुम मेरे लिए जिम लेके आए हो, ये मेरे इस क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट, क्योंकि उस दिन क्रिसमस ईव था, वो अगले दिन गए थे, क्रिसमस के दिन वो जाके कोनी के पास पहुंचे थे। तो ये क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट गिफ्ट था, बेस्ट तोहफा था क्रिसमस का। किसके लिए? कोनी के लिए। हालांकि यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर पूरा स्टोरी में कहीं नहीं बताया जिम के साथ क्या हुआ, क्योंकि इसको 101 हो चुका है। कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत टीचर से मैंने पूछा, बहुत सारे मेरे कलीग से उनसे पूछा, बहुत लोग एजप्शंस बनाते हैं। या तो जब उन्होंने वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे तब, या क्रिकेट खेल रहे थे, उसी समय जर्मनी से ऑर्डर आया होगा कि भाई सब ब्रिटेन वालों को बहला फुसला के कैसे एक जाल में फंसा के उनके साथ खेलो, फिर उनको मार दो, इस प्रकार से ब्रिटिश टेरिटोरी हमारी हो जाएगी। या तो उनके पीछे भाई साहब जर्मनी का ही कुछ ऐसा हाथ होगा कि वो जानबूझकर इनके साथ मिल रहे होंगे, उन्होंने जिम को मार लिया होगा चाल से। या फिर जिम भी कहीं और फंस गया होगा, या फिर उसको कैदी बना के ले गए होंगे। ये कुछ अजम्पशन से की जा रही है। बस बहुत लोग मोस्टली कहते हैं अजम्पशन में या कंट्राडिक्शन में कि जिम की डेथ हो गई है उसी वार टाइम में, क्योंकि वो जो क्रिसमस के दिन ही उन्होंने सिर्फ सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद तो फिर से ही तो वार कंटिन्यू रहा कि नहीं भाई। सो वर्ल्ड वार 1 है, वो 1914 से 1918 तक चला, 4 साल। तो 1914 में 4 साल चले थे, 4 साल, ठीक है 4 साल। और क्या हुआ था? 4 साल चले थे, ठीक, कोई बात नहीं, 4 साल चले था। मुझे लगता है, या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई क्रिसमस के दिन ही से सेलिब्रेशन हो, तो उसके बाद फिर से उनमें लड़ाई होगी, और फिर वहाँ पर वार टाइम में, देखिए वार टाइम में तो वही होता है, ये मरता है वो मरता है भाई, बहुत मतलब अनपीसफुलनेस सराउंडिंग रहती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कहा जाएगा वॉर्स को अवॉइड करें, वॉर्स को अवॉइड करें, क्योंकि भाई साहब लड़ाई झगड़ा इससे बहुत चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक कंट्री को नहीं, दूसरे कंट्री को भी लॉस उठाना पड़ता है, उनके आर्मीज़ को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, और अन्य लोगों को, सिविलियंस को भी। ठीक। तो वॉर्स को अवॉइड, इसलिए वर्ल्ड वार 1 गया, 2 गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन आ गया, जिस प्रकार से लोगों ने मिलकर ये सोचा कि वॉर्स क्यों करें, हम डेवलप्ड नेशन बने, क्यों हर कोई एक साथ मिलके क्यों ना हम डेवलप्ड दुनिया ना बनाए, क्यों हम इस वॉर में हमारा पैसा बर्बाद करें। इसीलिए वर्ल्ड वार 2 के बाद उतना बड़ा कोई वॉर नहीं हुआ है वर्ल्ड वार की तरह। इसलिए अभी लोग कह रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था कि वर्ल्ड वार 3 होगा, बट उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो या फिर वो होगा ही नहीं, क्योंकि आज के देश के अंदर वो जानते हैं कि अगर वॉर फिर से हुआ, बहुत इकोनॉमिक डैमेज होगा, बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत रिसेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर, बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आज आपको DHA मिलेगा,
प्लीज़ DHA को सॉल्व करना। हालांकि DHA में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको मैंने DHA का क्वेश्चन भी दिया है, उसके नीचे ही उसका आंसर है। हालांकि DHA के अंदर मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, आपको करना चाहिए, आप करिए भाई साहब। DHA के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, उनको प्लीज़ कर लेना, ठीक है, प्लीज़ कर लेना भाई साहब। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको DHA के अंदर दिए हैं, वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे इस साल एग्ज़ाम के अंदर। कर लेना उनको, ठीक है, कर लेना अच्छे से। और हम डिस्कशन कर लेंगे कल, किसका, DHA का कल डिस्कशन करेंगे। आज आप सॉल्व कर लेना बढ़िया से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी।